आपने जिस ज़माने में शुरुआत की उस ज़माने में पहले कैसेट्स थी, फिर सीडीज़ आई। एक ऐसा दौर था जहाँ पर गायकों को कमाने के अच्छे ज़रिए थे, अच्छे मौके थे। और आज आपका सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जब व्यूज़ आएंगे तो ही कहीं ना कहीं पैसे मिलेंगे और ख़र्च बहुत ज़्यादा होता है। तो सर मैं आपकी इस पर राय जानना चाहूँगा कि जो दौर बदला है, हमने कैसेट से सोशल मीडिया पर जो ये ट्रांजिशन किया है, इससे एक गायक के तौर पर आपकी ज़िंदगी में क्या बदला? क्या जो खर्च आप कर रहे हैं क्या वो वसूल पा रहे हैं, या फिर क्या सरकारों को कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि हमारे गायक जो हैं, लोक कलाकार जो हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर उनकी कम से कम बेहतर आमदनी हो सके? बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि मैंने ये दौर देखा है। मैंने कैसेटों का दौर देखा। कैसेटों में हम क्या काम करते थे, हम 8 गाने एक रिकॉर्ड करते थे। 8 गाने रिकॉर्ड करने के बाद हम रिकॉर्डिंग करते थे, अपना पैसा लेके आ जाते थे। आदमी कोई भी काम करना है वो इकट्ठे पैसे मिलता था। उसके बाद सीडी का दौर आया। सीडी का दौर आया तो चलो वो सीडी वीडियो जो भी काम करना था वो कंपनी का काम था, तो वो कंपनी हमको पैसा देती थी। आज ऐसा समय आ गया सोशल मीडिया का, यूट्यूब का जरिया हो गया। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, आप मेहनत करोगे, आपके 1 लाख से ऊपर जब फॉलोवर जाते हैं तब आप उसमें अर्निंग कर पाते हैं। अब 1 लाख फॉलोवर एक सॉन्ग से कभी नहीं कर सकते हैं आप। उस 1 लाख फॉलोवर सब्सक्राइब बनाने के लिए आपको यूट्यूब में कम से कम 200 वीडियो लगभग डालने पड़ेंगे। वो भी एक बहुत जुनून वीडियो होंगे जो अपनी लोक संस्कृति से जुड़े होंगे, या तो फिर ऐसे सॉन्ग होंगे कि जो बिल्कुल ही कुछ उल्टा पुल्टा होगा जो रातों रात आदमी को चमका देगा। तो ये माध्यम भी ऐसा है कि आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा भी मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप इकट्ठा पैसा नहीं कमा सकते हो। आज हम काम कर रहे हैं अपने चैनल के लिए। मैं खुद अपना चैनल चला रहा हूँ, मुझे 1,60,000 से ऊपर सब्सक्राइब हैं, जिसमें मेरी अर्निंग आती है कभी 25,000, कभी 30,000, कभी 35,000। उसके लिए एक गाने को हम एक वीडियो बनाते हैं। अभी एक गाना हम रिकॉर्ड करते हैं। मैं खुद सिंगर हूँ, मैं अपना खर्चा छोड़ देता हूँ। मेरा म्यूजिक में 20-25,000 रुपये खर्चे लग जाते हैं। उसके बाद मेरे को वीडियो बनाने पड़ते हैं 40,000, 50,000 के जो खर्चे लग जाते हैं। 75,000 रुपये एक गाने को हम रिलीज़ करने तक लगा लेते हैं। उसके बाद वो एक गाना आपको कभी 75,000 नहीं दे सकता है। क्या आप ये सोचो कि मुझे 1 महीने 2 महीने में आपको 75,000 रुपये मिल जाएंगे? असंभव वाली बात है, बिल्कुल नहीं मिल सकता है। आपको मेहनत करना है। हाँ, ऐसा है कि आपका एक सॉन्ग है, सदाबहार सॉन्ग है, आपको लाइफ टाइम पैसा देगा, लेकिन उस पैसे का आप हिसाब नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा जाएगा, वो टुकड़ों में आएगा। सही बात है। तो आप उस पैसे को टुकड़ों में आएगा तो आपको काम करने के लिए भी काफ़ी दिक्कतें होंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज अपनी संस्कृति को बचाएं और अपनी संस्कृति के लिए काम करें। पैसे तो आए ना आए, हम मंच से पैसे कमा लेते हैं कि अपनी संस्कृति के लिए काम करने के बाद हमारा जो कल्चर है वो जिंदा रहे, लोग हमें जाने, कि लोग भूल ना जाएं। क्योंकि हम इस काम को छोड़ते हैं तो लोग भूल जाएंगे हमें, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो हमारी एक मजबूरी भी है यहाँ पे काम करना, और प्लस एक अच्छा भी है कि प्लेटफॉर्म हमारा ये है कि हम आगे के लिए, भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उसका तैयार कर रहे हैं। वो भविष्य के लिए, चाहे हम बुढ़ापे के बाद हमारे बच्चे पीछे उस चैनल को यदि चला पाएंगे, उसका बेनिफिट ले पाएंगे। और हो सकता है कि कभी ऐसा भी समय आता है कि रातों रात आदमी पैसे भी कमा लेता है, क्योंकि कोई आज का समय सोशल मीडिया का समय है। क्या उठ जाता है, क्या बैठ जाता है, कोई पता नहीं रहता है। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने अपने कल्चर पे ध्यान रखना है। अपनी लोक संस्कृति, लोकगीत जो हमारे उत्तराखंड की है, उसको हमने जिंदा रखना है। तो उसको जिंदा रखने के लिए हमें ये काम करना ही पड़ेगा। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट की ओर से भी यदि इस पे एक प्लेटफॉर्म बन जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी गरीब बच्चे हैं, गरीब जनता है जो पीछे से जुड़े हुए हैं, गांव से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो जिनको मौका नहीं मिल पाता है। हम एक गाना गवा देते हैं उनको, मान लो एक गाना गवा देते हैं तो उसको दोबारा मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि हम उसको उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। अब मैं एक सिंगर हूँ, मैं बोलूँ कि यार चलो मैं 10,000 रुपये आपको देता हूँ, 5,000 रुपये मैं आपको देता हूँ, आप एक गाने गा दो। आप एक बार तो लगा दोगे, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप दोबारा उनको भी नहीं बुलाओगे। ये बिल्कुल
सच बात है कि हम उस संस्कृति के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है जो हमारी लोक संस्कृति आगे जाए, और उसमें भी हमें ऐसे प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि गरीब बच्चों को जिनके अंदर टैलेंट है उनको लाया जाए मंच में, और उससे गवर्नमेंट यदि इस काम को आगे करे तो हमारी संस्कृति में काफ़ी चीज़ें बदल सकती है और बहुत चीज़ें निखार आ सकती हैं इसमें। और जो हमारी परंपराएं जो पुरानी छुपी हुई हैं आजकल कोई नहीं दे पा रहा है उस चीज़ को। हम प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हम लोगों ने भी नहीं देखी है, हम भी उन पुराने लोगों को ढूंढ रहे हैं कि यार क्या हमारी संस्कृति थी उनको लाओ। तो आज हम ढूंढ रहे हैं, अभी आज के जनरेशन को तो कुछ पता नहीं है कि ये क्या है कैसा है। जब हमें पता नहीं है तो हमारे पीछे वालों को तो बिल्कुल ही पता नहीं होगा। जब हम वो चीज़ लाएंगे तब उनको भी पता रहेगा कि हम कहाँ थे, हमारी संस्कृति क्या थी, क्या हमारा खान पान था, कैसा हमारा रहन सहन था, कैसी जगह से हम आते थे। अब कई चीज़ें ऐसे हैं जिनका हमें भी नाम पता नहीं है, हमारे बच्चों को तो क्या ही पता हो। क्या ही पता हो। सही बात है।